कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो वक्त के साथ और भी जिंदा हो जाती हैं। आज हम ऐसी ही एक कहानी की बात करेंगे, राजा लियोनाइडस और उनके 300 स्पार्टन योद्धाओं की, जिनकी बहादुरी की गूंज आज भी दुनिया भर में सुनाई देती है। क्या सच में मुट्ठी भर सैनिक एक इतने बड़े साम्राज्य को टक्कर दे सकते हैं? ये सवाल हमें सीधे स्पार्टा के उस कठोर और अनुशासित समाज में ले जाता है जहां इस अविश्वसनीय कहानी की जड़ें हैं। देखिए, स्पार्टा में पैदा होना कोई खुशी की बात नहीं थी, ये तो एक इम्तिहान था, और यहीं से शुरू होता है लियोनाइडस के एक महान योद्धा बनने का सफर। स्पार्टा का सिस्टम सोचिए कितना ज्यादा क्रूर था। पैदा होते ही हर बच्चे की जांच की जाती थी। अगर कोई भी कमजोर या किसी भी तरह से अपूर्ण पाया गया तो उसे त्याग दिया जाता था, और जो बच जाते उन्हें सिर्फ 7 साल की उम्र में अपने परिवार से दूर कठोर मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता था। उनका एक ही मकसद था, स्पार्टा के लिए मरना। यही उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान था। लेकिन असली टेस्ट, जो फाइनल एग्जाम था, वो तो सबसे ज्यादा खतरनाक था। लियोनाइडस को अकेले एक भयानक जंगल में भेजा गया, जहां उन्हें एक खूंखार भेड़िए का सामना करना पड़ा। वो न सिर्फ जिंदा बचे, बल्कि उसे हराकर ही वापस लौटे, और इसी जीत के साथ उन्होंने स्पार्टा के राजा का ताज भी हासिल किया। अब कहानी आगे बढ़ती है पूरे 30 साल। लियोनाइडस अब राजा है, और पारसी साम्राज्य से एक ऐसी मांग आती है जो न सिर्फ स्पार्टा के अस्तित्व बल्कि उसके राजा के इरादों को भी परखने वाली थी। फारसी राजा ज़र्क्सीस का एक दूत आता है और कहता है, धरती और पानी दो, जिसका साफ साफ मतलब था, गुलामी कबूल कर लो। और बात सिर्फ यहीं नहीं रुकी। उस दूत ने लियोनाइडस और उनकी रानी दोनों की बेइज्जती की। ये एक ऐसी चीज थी जो स्पार्टा कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। पर एक दिक्कत थी, स्पार्टा में राजा भी कानून से ऊपर नहीं था। लियोनाइडस अपनी मर्जी से जंग का ऐलान नहीं कर सकते थे। उन्हें ओरेकल्स यानी पुजारियों से इजाजत लेनी पड़ती थी, जो कहते थे कि वो देवताओं की मर्जी बताते हैं। लेकिन असल में ये पुजारी भ्रष्ट थे। फारसियों ने उन्हें पहले से ही खरीद लिया था। तो जब इन भ्रष्ट पुजारियों ने जंग के लिए मना कर दिया, तो लियोनाइडस लगभग हार मान चुके थे। तभी उनकी रानी क्वीन गोर्गो उन्हें हिम्मत देती हैं। वो कहती हैं, एक राजा या पति की तरह मत सोचो, एक आजाद इंसान की तरह सोचो और वो करो जो सही है। अपनी रानी से प्रेरणा लेकर लियोनाइडस एक कमाल का रास्ता निकालते हैं। वो ऐलान करते हैं कि वो जंग पर नहीं जा रहे हैं, बल्कि सिर्फ अपने 300 बॉडीगार्ड्स के साथ घूमने जा रहे हैं। ये एक ऐसा तरीका था जिससे वो उस भ्रष्ट काउंसिल की इजाजत के बिना ही अपनी फौज को आगे ले जा सकते थे। अब कहानी पहुंचती है उस मशहूर मैदाने जंग में, जहां स्पार्टन्स का सामना एक ऐसी सेना से होने वाला था जिसकी संख्या के बारे में सोचना भी मुश्किल है। एक तरफ सिर्फ 300 स्पार्टन योद्धा, वो जानते थे कि ये उनकी आखिरी लड़ाई हो सकती है। और दूसरी तरफ ज़र्क्सीस की लाखों की सेना, एक ऐसी फौज जिसे देखकर ही लगे कि जीतना तो नामुमकिन है। और यहीं कहानी में एक नया मोड़ आता है, एफियाल्टीज के रूप में। वो एक कुबड़ा स्पार्टन है जिसे जन्म के समय त्याग दिया गया था। वो लड़ना चाहता है, पर लियोनाइडस उसे मना कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी ढाल ठीक से नहीं उठा सकता था। स्पार्टन लड़ाई का तरीका फैलिंग्स पर टिका था, मतलब हर योद्धा अपनी ढाल से अपने बगल वाले को बचाता है। एक भी कमजोर कड़ी पूरी दीवार को तोड़ सकती थी, और बस यही इनकार आगे चलकर सब कुछ बदल देगा। तो चलिए अब देखते हैं जंग और उसके साथ होने वाले धोखे की कहानी, जो सिर्फ मैदाने जंग में ही नहीं बल्कि स्पार्टा में भी चल रही थी। शुरुआती जीत के बाद ज़र्क्सीस को लगा कि वो लियोनाइडस को खरीद लेगा। वो खुद उससे मिलने आता है, लालच देता है, कहता है कि घुटने टेक दो, मैं तुम्हें पूरे यूनान का सरदार बना दूंगा। लेकिन एक स्पार्टन राजा का जवाब अटूट था, वो किसी के आगे नहीं झुकेगा। अब जब मैदानी जंग में ये सब हो रहा था, तो उधर स्पार्टा में भी एक अलग जंग चल रही थी। रानी गोर्गो काउंसिल को लियोनाइडस की मदद के लिए और सेना भेजने को मना रही थी। लेकिन थेरॉन नाम का एक गद्दार पार्षद, जो ज़र्क्सीस से मिला हुआ था, उनके रास्ते का कांटा बना हुआ था। थेरॉन न सिर्फ रानी को ब्लैकमेल करता है, बल्कि सबके सामने भरी काउंसिल में उनकी बेइज्जती करता है। और इस धोखे से गुस्सा होकर रानी एक पल भी नहीं सोचती और उसे वही मार देती हैं।
और जैसे ही थीरॉन जमीन पर गिरता है, उसके कपड़ों से फारस के सोने के सिक्के बिखर जाते हैं। सबके सामने सच आ जाता है, ये आदमी गद्दार था। रानी ने स्पार्टा को एक बहुत बड़े धोखे से बचा लिया था। पर देखिए किस्मत का खेल। एक तरफ स्पार्टा में एक गद्दार का अंत होता है, तो दूसरी तरफ मैदाने जंग में एक नया गद्दार पैदा हो जाता है। अपमानित एफियाल्टीज बदला लेने के लिए जर्सीस को एक खुफिया रास्ता बता देता है। ये विश्वासघात 300 स्पार्टन्स की किस्मत तय कर देता है, क्योंकि अब उन्हें चारों तरफ से घेरा जा सकता था। अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में हैं, जहां हम देखेंगे स्पार्टन्स की आखिरी लड़ाई और उनके बलिदान की वो विरासत जिसने एक पूरे देश को जगा दिया। जब लियोनाइडस को एहसास हो जाता है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, तो वो एक सैनिक को वापस भेजते हैं, और उनका संदेश बहुत सीधा था। वो कहते हैं, जाकर हमारी कहानी सुनाना, बस हमें याद रखना। अपनी आखिरी सांस लेने से पहले हजारों तीरों की बारिश के बीच लियोनाइडस अपना कवच उतार फेंकते हैं, और फिर अपनी पूरी ताकत से वो अपना भाला जर्क्सीस की तरफ फेंकते हैं। भाला उसे घायल कर देता है और ये साबित कर देता है कि जो खुद को भगवान कहता है, उसका भी खून बह सकता है। और इसके बाद सभी 300 स्पार्टन्स शहीद हो जाते हैं। लेकिन लियोनाइडस का बलिदान बेकार नहीं गया। वो सैनिक जो बचकर लौटा था, उसने 300 योद्धाओं की वो अमर कहानी सबको सुनाई, और ये कहानी पूरे यूनान में आग की तरह फैल गई। अब जर्क्सीस का सामना करने के लिए 300 नहीं, बल्कि 10,000 स्पार्टन्स की एक विशाल सेना तैयार खड़ी थी। तो आखिर में ये कहानी सिर्फ एक लड़ाई की नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि कैसे कुछ लोगों का बलिदान आने वाली पूरी पीढ़ी को प्रेरणा दे सकता है। और ये हमें एक सवाल के साथ छूट जाती है, क्या एक बलिदान की याद एक पूरी सेना से भी ज्यादा ताकतवर हो सकती है?